नंदा 79 में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अतः आर्टिकल का जो शेष पार्ट बचा है उसको मैं आज क्लियर करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जैसे रूल्स मैं बता रहा हूँ, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट, इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। इनके बाद आर्टिकल ए और एन आता है, उसके बाद नाउन आता है। यदि इन वर्ड के बाद सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट के बाद नाउन आता है तो नाउन से पहले आ और एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सच ए गर्ल, सच ए गर्ल, सच ए गर्ल, अगर हम इस तरह इसको लिखते हैं ए सच ए गर्ल तो इट इज रॉन्ग। और दूसरा एग्जाम्पल सच ए वुमन, तो ए सच वुमन इट इज रॉन्ग, बल्कि इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, सच ए वुमन। नेक्स्ट व्हाट ए बॉय, व्हाट अ बॉय, तो ई व्हाट बॉय अगर लिखते हैं तो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे व्हाट के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा यदि नाउन आता है तो, जैसे व्हाट ए डॉग, अगर हम व्हाट डॉग लिख दें तो इसका अर्थ, और यदि ए व्हाट कर दें, ए व्हाट डॉग, इट इज रॉन्ग। अगर हम मैनी ए स्टूडेंट करते हैं और ए मैनी स्टूडेंट कर देते हैं, इट इज रॉन्ग, बल्कि मैनी ए स्टूडेंट। हाँ, और एक बात इनके बाद याद रखना, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट के बाद आ और एन आर्टिकल आता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। तो इस बात का याद रखें। अब रेदर, रेदर अ आइडिया, रेदर इन आइडिया, तो मीन्स एन आइडिया, एन रेदर आइडिया, इट इज रॉन्ग। मीन्स हाफ एन आवर, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं एन हाफ आवर, इट इज रॉन्ग। जैसे क्वाइट आ मंकी, अगर हम इसको क्वाइट के बाद आ आएगा, मंकी आएगा, कोई भी नाउन आएगा उसके बीच में आ आएगा तो सही है। अगर हम क्वाइट एक आ क्वाइट मंकी लिखते हैं, इट इज रॉन्ग। तो सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट के बाद ई और एन आर्टिकल आता है, उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल आपको बता रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट रूल ये है कि आर्टिकल आ और एन आता है, इसके बाद यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन आता है, तो क्या आता है, एडजेक्टिव। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सच व्हाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट ए आ और एन के बाद एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडजेक्टिव के बाद आ और एन आएगा। ये बात याद रखना है। जैसे सच आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इसको ये सही है, सच ए ब्यूटीफुल गर्ल।
अगर हम इसको यूं प्रयोग करते हैं, सच ब्यूटीफुल अगर इट इज रॉन्ग, अगर हम इसको ऐसे प्रयोग करते हैं, ए सच ब्यूटीफुल गर्ल इट इज रॉन्ग। ये दोनों मेथड, ये दोनों तरीके लिखने के तरीके बिल्कुल प्रयोग करने के तरीके बिल्कुल रॉन्ग हैं। अतः इस बात का याद रखें कि सच वाट मैनी रेदर हाफ क्वाइट आए तो उसके बाद आर्टिकल आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। ये बात याद रखें, क्योंकि एरर्स में जो दिया होता है तो यहाँ तो जैसे यूं कर दिया, या तो सच ए ब्यूटीफुल गर्ल्स इट इज रॉन्ग बिकॉज नाउन इज यूज्ड प्लूरल। तो इस बात का भी याद रखें कि जो नाउन बाद में आएगा उसको प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको दो बातें याद रखनी है। क्या कि सच के बाद या और एन आर्टिकल का प्रयोग होता है और प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा? आ और एन आर्टिकल आएगा। सेकंड, इसका व्हाट का एग्जांपल देखते हैं। व्हाट आ फूल बॉय। अब देखिए इसको कैसे नहीं लिख सकते हैं। एक तो आ व्हाट फूल बॉय नहीं लिख सकते हैं। व्हाट के बाद आर्टिकल आया, उसके बाद एडजेक्टिव आया, उसके बाद नाउन आया। नाउन के पहले एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल है, उसके बाद व्हाट वर्ड है। तो इन वर्ड के बाद क्या आना? इन वर्ड के बाद क्या आता है? आर्टिकल। तो ये बात याद रखें कि व्हाट फूल बॉय अगर इस तरह आता है इट इज रॉन्ग, और अगर इस तरह आ जाता है व्हाट फूल आ बॉय इट इज रॉन्ग। तीसरा इसका ये व्हाट ए फूल बॉयज इट इज रॉन्ग। ये तीनों मेथड रॉन्ग हैं, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है मैनी। मैनी ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसको भी इस तरह नहीं लिख सकते हैं। ए मैनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसको भी इस तरह नहीं ले सकते हैं। कैसे? आ मैनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट या मैनी आ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इस तरह आपको याद रखना है कि मैंने ए इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये रूल याद रखना है। सच वाट मैंने रेदर हाफ क्वाइट के बाद ए और एन एडजेक्टिव आर्टिकल आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद नाउन आता है। यदि नाउन के पहले आर्टिकल हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ये नाउन दिया गया है, इसके पहले आर्टिकल दिया गया है, इसके पहले एडजेक्टिव दिया गया है, इस तरह हो तो ये रॉन्ग रहता है। ठीक है, ऑल बोथ जस्ट एग्जैक्टली के बाद आर्टिकल द का प्रयोग होता है। देखिए आपको पहले डेफिनेट और इनडेफिनेट की परिभाषा में डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूँ कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या होता है कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज जो किया जाता है वो डेफिनेट यानी निश्चित संख्या बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम प्रयोग करें
ऑल बॉयज, इट इज़ राइट, ऑल बॉयज इट इज़ राइट। अगर हम इसका एक प्रयोग यूं कर दें, ऑल द बॉयज इट इज़ आल्सो राइट, बिकॉज इट इज़ ये बता रहा है कि ऑल द बॉयज एक निश्चित संख्या में है, ये कौन सा बना रहा है, अनिश्चित संख्या में है, पता नहीं कितने संख्या है, इनकी संख्या बॉयज तो बहुत हैं लेकिन एक निश्चित अमाउंट में है, इसलिए द और विद ऑल के बाद अगर दा नहीं आता है तो अनिश्चित संख्या डिनोट करता है, ये दा आता है तो एक निश्चित संख्या डिनोट करता है। डिफरेंस समझ में क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बोथ। अब बोथ के बाद भी दा का प्रयोग आता है, बोथ द गर्ल्स, ठीक है। जस्ट द मोमेंट just exactly the amount एग्जैक्टली, जस्ट, ऑल, बोथ, जस्ट, एग्जैक्टली के बाद द का प्रयोग होता है, ये सही है। जस्ट द मोमेंट, एग्जैक्टली द अमाउंट। अब अगर जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, अगर जस्ट के बाद सिंगुलर नाउन आता है उसके बाद आ और एन का भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी जस्ट के बाद आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी किया जा सकता है। नोट कर लो, जस्ट के बाद आ और एन का प्रयोग किया जा सकता है। ऑल, बोथ, जस्ट, एग्जैक्टली के बाद द आर्टिकल का प्रयोग होता है, ये याद रखें। नेक्स्ट रूल में, नेक्स्ट रूल आर्टिकल का हम बता रहे हैं कि हाउ, सो, टू, और एज के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, उसके बाद आ और एन आर्टिकल आता है, उसके बाद नाउन आता है। जैसे हाउ स्वीट आ गर्ल, हाउ फूल ए बॉय, फॉर एग्जाम्पल यू आर सो बिग ए पर्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इनके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। हाउ, सो, टू, एज के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव। इनके बाद एडजेक्टिव आने के बाद आ और एन का प्रयोग किया जा सकता है। अब टू का अगर हम प्रयोग देखें, राम इज टू पिक आ बॉय, इस तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। मीन्स हाउ, सो, टू, एज के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का। और फॉर एग्जाम्पल हाउ लवली आर डॉग, अगर हम इसको इस तरह लिख दें, हाउ
इस तरह लिख दें, हाउ ए लवली डॉग, इट इज रॉन्ग। कैसा है? इट इज रॉन्ग, क्योंकि रूल अकॉर्डिंग टू ग्रामर के रूल क्या है कि हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आर्टिकल आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। अगर हम हाउ के बाद आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो क्या है? रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। जैसे रहीम इज नॉट सो बिग। तो अगर हम इसको बोले रहीम इज नॉट बिग, सो कर देते हैं, इट इज रॉन्ग। बल्कि क्या याद रखना है? वर्णों को हाउ, सो, टू, एज के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है और उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी हाउ, सो, टू, एज के बाद एडजेक्टिव आता है, उसके बाद आर्टिकल आता है, उसके बाद नाउन आता है। हाँ, और एक बात याद रखनी है आपको कि इनके बाद आ और एन आएगा तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन प्रयोग होगा। अनकाउंटेबल होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन हो तो कैसा रहेगा? सिंगुलर। नेक्स्ट आर्टिकल का आपको रूल बताने जा रहे हैं कि जब किसी प्रॉपर नाउन को किसको? प्रॉपर नाउन को कैसे यूज करें? एज ए कॉमन नाउन। कैसे? एज ए कॉमन नाउन। जब किसी प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज करें तो उस समय हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? कि प्रॉपर नाउन ए और एन प्लस प्रॉपर नाउन। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, राम इज ए कालिदास। कालिदास इज प्रॉपर नाउन, बट हमने इसको कॉमन नाउन बना दिया कि राम की कंपैरिजन किससे की? कालिदास से। इसलिए अ आर्टिकल का प्रयोग कालिदास से पहले किया, क्योंकि कालिदास को हमने किस रूप में प्रयोग किया? एज ए कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, सुनीता इज ए माधुरी दीक्षित इन एक्टिंग। तो सुनीता इज माधुरी दीक्षित, तो ए आर्टिकल का जो हमने प्रयोग किया कॉमन नाउन से पहले, वो क्या किया? सुनीता की कंपैरिजन करने के लिए। जैसे कालिदास इज ए शेक्सपियर ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करके उसे कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और किसी के साथ भी तुलना की जा सकती है, कंपैरिजन की जा सकती है। रूल क्लियर हो गया होगा? ओके। नेक्स्ट रूल आपको बताने जा रहे हैं कि जब आर्टिकल किसी नाउन से पहले प्रयोग किया गया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो नाउन फर्स्ट प्लस नाउन सेकंड के पहले ए और एन आर्टिकल आता है। क्या आता है? ए और एन आर्टिकल आता है। कोई भी आर्टिकल प्रयोग किया गया है दो नाउन से पहले, तो वो
नाउन आर्टिकल जो है वो एक ही व्यक्ति को दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ मैनेजर एंड क्लर्क comes at 10 o'clock. मैनेजर एंड क्लर्क, यानी जो व्यक्ति मैनेजर है भाई क्लर्क है वो आता है एट 10 o'clock। तो ग्रामर में आपको ये बात याद रखनी है, जब दो नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो वो एक ही व्यक्ति होता है। जैसे गार्डनर एंड ओनर ब्लैक एंड वाइट कैट। ए ब्लैक एंड वाइट कैट, ए ब्लैक एंड वाइट कैट मीन्स जो बिल्ली ब्लैक है भाई वाइट है, दोनों की जो क्वालिटी कलर है वो कैसा है, दोनों का एक बिल्ली का वाइट और ब्लैक है। नेक्स्ट आ इंटेलिजेंट एंड डल स्टूडेंट मीन्स एक स्टूडेंट है जिसकी दो क्वालिटी दर्शाई जा रही हैं, वो कैसा है, इंटेलिजेंट और डल। स्टूडेंट एक ही है यदि दो एडजेक्टिव किसी भी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं परंतु उससे पहले आर्टिकल आ या एन आ प्रयोग किया जाता है, एक आर्टिकल प्रयोग किया जाता है तो वो व्यक्ति एक ही है, अर्थात वो व्यक्ति सिंगुलर ही आएगा, यहाँ पर प्लूरल नहीं होगा, इस बात का याद रखें। अब इससे पहले आता है इसका रूल एक और डिफरेंट आता है, एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आ ब्यूटीफुल एंड शार्प गर्ल। हाँ, यदि ए ब्यूटीफुल एंड ए शार्प गर्ल तो भी इसके आगे सिंगुलर नाउन आएगा। यदि हम इसको क्या करें, यदि हम इस तरह लिखते हैं इसको, यदि हम इसको लिख लेते हैं ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, ए ब्लैक एंड वाइट कैट, इसमें दो एडजेक्टिव आए हैं, उनके पहले आर्टिकल दोनों के पहले है लेकिन नाउन सिंगुलर है, लेकिन परंतु इसके साथ वर्ब कैसी प्रयोग होगी, प्लूरल। वर्ब कैसी प्रयोग होगी, प्लूरल। इसमें डिफरेंस क्या है, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, यानी एक काली बिल्ली है एक वाइट सफ़ेद बिल्ली है, ये दोनों बिल्लियां अलग अलग हैं इसलिए ये प्लूरल नाउन हो गया। जब किसी यानी एडजेक्टिव आ या एन प्लस एडजेक्टिव वन प्लस आ या एन एडजेक्टिव टू और इनके बाद नाउन आए, कैसा, सिंगुलर नाउन, नाउन आए, कैसा आए, नाउन सिंगुलर आए, तो हमेशा वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों की क्वालिटी, दो व्यक्ति अलग अलग दर्शाए गए हैं। आ ब्लैक कैट ए वाइट कैट, यानी एक सफ़ेद बिल्ली एक काली बिल्ली, दोनों अलग अलग दर्शा रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल इसका इधर से देते हैं, आ इंटेलिजेंट एंड ए डल का स्टूडेंट, आ इंटेलिजेंट एंड डल स्टूडेंट, तो इसमें देखते हैं एक ही स्टूडेंट की दो क्वालिटी हैं, जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है वही डल है। अगर हम इसको इस तरह, तो इसमें सिंगुलर वर्ब की प्रयोग होगा क्योंकि इसमें दो जो एडजेक्टिव आ रहे हैं वो एक ही स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह इसका प्रयोग होता है, आ इंटेलिजेंट एंड आ
डल स्टूडेंट। तो इसमें दो स्टूडेंट आ गए, कौन से आ गए? प्लूरल वर्ब आएगा। एक इंटेलिजेंट कैसा है? एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक डल स्टूडेंट है, इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट आता है ए ब्यूटीफुल एंड ए शार्प गर्ल। अगर हम इसको, जब इसमें क्या है, सिंगुलर लड़की है, केवल एक ही लड़की की दो क्वालिटी दर्शाई गई है, एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव है, टैलेंट दो है, ब्यूटीफुल भी है और शार्प भी है। अगर हम इसको इस तरह लिख देते हैं, आ ब्यूटीफुल एंड आ शार्प गर्ल, तो इसमें एक तो ब्यूटीफुल है, एक शार्प गर्ल है, दो लड़कियां हैं जिनकी क्वालिटी अलग अलग, जिनका एडजेक्टिव अलग अलग है, तो अंतर समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना कि इसमें सिंगुलर नाउन आया है, लेकिन वर्ब कैसी प्रयोग होगी? प्लूरल, क्योंकि आ ब्यूटीफुल ये अलग लड़की है और एक शार्प वो अलग लड़की है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब होगी। तो यहाँ पर दो लड़कियों के, क्योंकि एक एडजेक्टिव के पहले एक आर्टिकल आया है, दूसरे के पहले भी आर्टिकल आया है, यहाँ पर दो एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, ओके। तो आज इतने ही रूल डिस्कशन करते हैं। यदि कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को डिस्कशन करूंगा और सॉल्व करूंगा। मेरे चैनल को नंदा 79 को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।